जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी संगत जी अपना सत्संग भेजते हैं तो प्लीज़ वो अपना सत्संग क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजें, क्योंकि कई बार मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। किस वजह से? वो ये है कि आप जो सत्संग भेजते हैं उसमें जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है वो क्लियर नहीं होती है ना। तो आप भी यदि किसी का सत्संग सुन रहे हैं और उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं है तो आप भी मतलब इतना इंटरेस्ट से उस सत्संग को नहीं सुनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग में अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। और गुरुजी की परम पूज्य गुरुजी के श्री श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरुजी महाराज जी का कोटम कोट शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं ना, इनकी वडियाई में हम शब्द तो हमारे पास है ही नहीं। गुरुजी महाराज जी ने बोला हुआ था कि अलमारी में सामान पड़ा है, अलमारी की सफाई करो, पीछे से सफाई करो उनके आगे करके। तो गुरुजी महाराज जी कहते हैं, वो करते हैं। संगत जी, मेरे घर में सीलन आ रही थी काफ़ी टाइम से। पेटी मेरी रूम में है, बेडरूम में, वहाँ हमें नहीं पता कि वहाँ पर भी सीलन आई हुई है। तो मैंने पेटी को हमने आगे किया तो देखा संगत जी, उसके पीछे इतनी ज़्यादा सीलन आई हुई थी, खूब सारी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा एडवाइस सलाह देते हैं और हुक्म देते हैं कि तुम ये सफाई करो। वो गुरुजी महाराज जी ने इसके पीछे से सफाई करवाई और वहाँ पर पेंटर आया हुआ था। उस पेंटर ने कुछ वहाँ पे लगाया है और बोला है कि 8 दिन के बाद फिर पेंट मार देगा उससे, फिर सफाई अच्छे से सीलन बंद हो जाएगी। तो ये जो सीलन है, गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाए हैं कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से ही है। तो गुरुजी महाराज हमें इतना अच्छा अच्छा बताते हैं। और छत पे बोला गुरुजी महाराज ने, सफाई कराओ। संगत जी, आज सुबह ही, आज 2 सितंबर है, छत पे आज रेड़ी वाले को मेरे अंकल ने पकड़ा और वहाँ पे पैड़ी टूटी हुई पड़ी थी और टूटकन फुटकन बहुत सामान पड़ा हुआ था वहाँ पे, मलबा। और पूरी एक रेड़ी उसकी भर जाती है। तो वहाँ से गुरुजी महाराज जी ने पूरी छत की सफाई कराती है। संगत जी, ऐसे हाथ पकड़कर हमारे से काम करवाते हैं। हमारे अंदर पता नहीं वो एनर्जी कहाँ से गुरुजी ला देते हैं। नहीं तो हम पहले घर का काम करने का इतना मन ही नहीं होता था, लेटे रहते थे, आलस आता रहता था। लेकिन अब गुरुजी महाराज जी ने इतनी ज़्यादा कृपा की हुई है कि कुछ बता नहीं सकते। सारी सीढ़ियों में भी सीलन थी, उसका भी इंतज़ाम हो गया और सारे छत की सफाई करवा दी। और मेरे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स गैस था, वो ख़राब हो रहा था। तो गुरु पाक ने पता नहीं मेरे अंकल के माइंड में क्या थोड़ा डाला, इन्होंने रात उसको भी ठीक करवा दिया। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का। और दूसरा गैस स्टील वाला हमने उठा कर रख दिया और इसको ठीक करवा दिया। तो गुरुजी महाराज ने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें घर में नहीं रखते, जैसे टूटे फूटे फ़ोन वगैरह। हमारे घर में संगत जी, हमने मार्च में न्यू फ़िल्टर लिया था, जो पुराना फ़िल्टर था वो भी ऐसे ही रखा हुआ था। तो गुरुजी महाराज ने उसको भी निकलवा दिया। कल कबाड़ी वाले को कबाड़ के साथ साथ वो भी दे दिया। और 2-3 संगत जी गठरियाँ थी कपड़ों की, आज मेरे अंकल ने वो भी दे दी। तो संगत जी, मैंने इस पे जल प्रसाद डाला था गठरियों पे, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि या तो उनको सेंधे के पानी, सेंधे वाले नमक से धोए कपड़ों को, या फिर लेमन वाटर से, फिर उनको आप किसी को दे सकते हैं। तो संगत जी, इतनी सारी 2-3 गठरियाँ थी, मेरे से इतना काम नहीं बन पाता। तो मैंने तो बस गुरुजी का जल प्रसाद ही डाला और उन गठरियों को जैसी रेडी पे रखा। तो मैंने बोला कि गुरुपा, क्या मैं ये सही कर रही हूँ? बच्चों के भी कपड़े हैं, मेरे भी हैं, अंकल के, कहीं इनका कोई खतरा तो नहीं गुरुपा मुझे? जैसे कि ब्लैक मैजिक का पहले भी आया हुआ था कि तूने कपड़े दिए थे तो किसी ने ऐसे किया है ना। तो संगत जी, तो हम डरते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अगर मैं सही कर रही हूँ तो आप मुझे पीजन दिखाएं, मैं 1-2 नहीं, कई पीजन दिखाना। तो संगत जी, कहने की देर थी कि
एक सेकंड भी मुझे बोले हुए मन में नहीं हुआ कि मुझे इतने सारे गुरुजी ने पीजन बहुत सारे आए वहाँ पे 7-8 और वो चले गए। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का, गुरु जी महाराज जी ने मुझे हिंट दिया कि तू बिल्कुल सही कर रही है। तो थैंक यू शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। जो गुरु जी महाराज कहते हैं वो सच है। संगत जी, गुरु जी महाराज मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि तेरे ज़िंदगी में नया परिवर्तन का न्यू चैप्टर खुलने वाला है, परिवर्तन का दौर आने वाला है। तो संगत जी, वो परिवर्तन मैंने कल से देखा अपने घर में। तो गुरु जी महाराज ने मुझे, जब वो शाम को पेंटर काम कर रहा था और गैस वाला गैस ठीक कर रहा था, तो गुरु जी महाराज का मेरे पास मैसेज आता फेसबुक पे कि वो जो परिवर्तन का दौर था वो आज से ही समय तेरा, वो आज से ही परिवर्तन वाला समय शुरू हो गया है। अब देखना खुशियाँ तेरे घर डेरा जमा के बैठ जाएंगी, तेरे साथ सब अच्छा अच्छा होगा। थैंक यू गुरु माँ, गुरुपा जी, थैंक यू सो मच। गुरु जी ने मुझे बोला है कि जिन्होंने तेरे पर ब्लैक मैजिक किया था उनके चेहरे में सामने ले आऊँगा। वो अब डरे हुए हैं, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तेरे सर पर महाशिव का हाथ है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। और संगत जी, रात में सो गई, सपने में मैं पहले भी जैसे कभी कभी डर जाती थी, मेरी बेटी ज़्यादा डरती थी। जैसे कोई चीज़ गुरु जी ने बोला है कि कोई साया है, गुरु जी इसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो फिर से वो चीज़ करते हैं। कभी दरवाजे पे थप थप की आवाज़ आती है और फिर रात को संगत जी मुझे वो चीज़, मतलब कुछ आया मेरे ऊपर ऐसे ही, और मुझे वो याद नहीं कि मैं सो रही थी या जाग रही थी। तो संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था, तो मैंने ना मैं डरी नहीं। इस बार मेरी हार्ट बीट बिल्कुल भी नहीं बढ़ी और मैंने आइज़ तो मेरी बंद थी। मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, हट हट, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, हट हट। संगत जी, मैंने ऐसे सिर्फ 2 ही बार बोला और वो जो बुरी आत्मा जो भी थी वो एकदम से चली गई और मैं बिल्कुल ठीक थी, कोई घबराहट नहीं हुई, मेरी हार्ट बीट नहीं बढ़ी नहीं। संगत जी, मैं तो बहुत ज़्यादा डर जाती थी, बाथरूम तक जाने से भी डर जाती थी रात को ऐसे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, शुक्राना हमारा ब्लैक मैजिक इस तरह से वो काट रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, उन्होंने बोला है कि तूने मेरी इतनी सेवा की है कि जिस वजह से भगवान शिव बहुत खुश हैं और उन्होंने तेरा ब्लैक मैजिक काट दिया है और तेरे सारे काम अब अच्छे अच्छे बनेंगे। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का लख लख वार कोटन कोट शुक्राना दातिया। आपके बिना तो मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं गुरु जी। और संगत जी, कल हम डुगरी मंदिर जाके आए हैं 1 सितंबर को। वहाँ पर गुरु जी की बटरफ्लाई भी हमें दिखी, बहुत सारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए। और एक मेरी शालू आंटी है मैम, शालू आंटी हमें लेके गए, उनके हस्बैंड, वो, मैं, मेरी बेटी और एक और फ्रेंड थी मेरी, वो और उसका बेटा, हम सारे 6 जने गए थे। तो गुरु जी महाराज जी के बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। 6 बजे हम यहाँ से चले जाते हैं और संगत जी हम 1:30 बजे के आसपास अपने घर भी आ जाते हैं डुगरी से ज़रकपुर। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का कि हमें धूप से पहले दर्शन भी करवा दिए और हम अपने घर भी आ गए। और कहते हैं कि गुरु जी के दरबार से, चाहे वो बड़ा मंदिर है या डुगरी है, वहाँ से कुछ भी हमें लाना ज़रूर चाहिए। वहाँ पे कोई लेडीज़ ना आंटी शहद बेच रहे थे, घर का निकला हुआ, तो मैं वहाँ से आधा किलो शहद भी ले आई हूँ क्योंकि गुरु जी ने ही थोड़ा डाला कि लेना चाहिए। तो संगत जी, आप लोग भी लीजिए, क्या पता मेरे इस सत्संग से कितनों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे और कितने हिंट मिलेंगे। तो गुरु जी महाराज उस आंटी का भी शुक्राना जो हमारे सत्संगों को शेयर करती हैं और गुरु महाराज हमें अपनी भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। मेरे जो अटके हुए काम थे गुरु जी महाराज ने वो काम कल से शुरू करवा दिए हैं, तो शुक्राना दातिया। और संगत जी, कल डिगरी मंदिर में मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई गुरु जी का एक्टिंग करके कोई बंदा है, वहाँ से वहाँ पे चला गया था और गुरु जी को उसने मजाक बनवा दिया। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हमारे गुरु जी की कोई नकल करे। हमारे गुरु जी के तो कोई सपने में भी सोच नहीं सकता उनके जैसा होना, तो बहुत दूर की बात है। तो उस बंदे ने बिल्कुल गुरु जी की एक्टिंग करके संगतों में वहाँ अनडिसिप्लिन कर दिया। संगत गुरु जी की डिसिप्लिन होती है, सेवादार बेचारों को इतनी प्रॉब्लम, इतनी परेशानी हुई। उन सेवादारों ने देखो वो कितने डिसिप्लिन करते हैं, लाख लाख, 1-1 लाख संगत को इतना संभालना कितना मुश्किल मैनेजमेंट होता है। और ये जो बहरूपिया बन के आया गुरु जी महाराज, ऐसे बंदों से संगतों को बचना चाहिए, बंद संगतों को बचाएं। कि देखो वो हम, मुझे भी ऐसे ही लगा कि
हम तो आ गए, हमें तो गुरु जी के दर्शन नहीं हुए, हम तो रह गए कि गुरु जी तो डुगरी में आए थे। मतलब बहुत अच्छा लगा संगत जी, लेकिन जब वो देखा तो बैर रुक गया था। तो संगत जी गलत बात है, किसी भी आप धर्म में हो, किसी भी आप गुरु को मानते हो, कभी भी किसी गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए। जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए गुरु जी कहाँ माफ़ करेंगे आप लोगों को। गुरु जी तो डिसिप्लिन वाले इतने थे, और मैं देखती हूँ कि जब वो आते हैं बंदे वहाँ डुगरी में, गुरु जी बन के जो आया था, तो सारी संगत ऐसे उसके ऊपर पड़ी है। मतलब कितना अनडिसिप्लिन, कितने लोगों को मुश्किल हुई होगी कल। तो गर्मी इतनी थी। तो संगत जी आज के लिए बस इतना ही। अभी सत्संग बहुत सारे हैं। कल हम डुगरी भी गए, कल शाम को फिर मैं किसी के घर पे सत्संग था, वहाँ पर भी हमने गुरु जी का सत्संग अटेंड किया। और परसों भी रात गुरु जी महाराज ने एक सत्संग अटेंड करवाया था ज़ीरकपुर में ही। तो और बड़ा सा मुझे गुरु जी महाराज का श्लोक भी मिला है, लंगर प्रसाद भी मिला। तो शुक्राना दात्या है, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आजकल मुझे फिर से ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाने लगे हैं, और उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, पति के ऊपर वशीकरण की। जिस चीज़ को मैं इतने महीनों में भूल चुकी थी, क्योंकि 6-7 महीने तो पहले मैंने सुने ही थे वो ब्लैक मैजिक, लेकिन अब बीच में जब से गुरुजी ने कहा था मैंने ख़त्म कर दिया, तो वो टोटली ख़त्म हो गए थे। लेकिन अभी जब से हम रक्षाबंधन से घर से वापस लौटे हैं, फिर से चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं। लेकिन अब हम गुरुजी के संरक्षण में हैं, उनकी रक्षा में हैं। उन्होंने हमें बिल्कुल कुछ नहीं होने दिया, सब कुछ वो 1 मिनट में संभाल लेते हैं। उस दिन से मेरी 2-3 बार तबीयत ख़राब हो चुकी है। और फिर मैं एक दिन रात को सोकर उठी, तो सुबह जैसे पहले मैं क्वेश्चन आंसर अपने आप ही करती रहती थी, दिमाग में बोलती भी नहीं थी कि क्वेश्चन भी खुद ही आंसर, मतलब वो ये कहेंगे तो मैं ये कहती इस टाइप से, जैसे मैं पहले परेशान रहती थी, अपने आप ही होने लगा। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि फिर से इसको परेशान किया जाए ऐसे करके कुछ भी। तो उन्होंने फिर से वो एक गेम खेला है। थोड़ी देर के लिए मुझे हुआ, सर में दर्द भी हुआ सोच सोच के। उसके बाद मुझसे ये चीज़ें सहन नहीं हुई। मैं तो गुरुजी के पास गई सीधा। मैं सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही थी, तो मैं भोग लगा रही थी। उसी समय बोला मैंने गुरुजी को, गुरुजी मैं उनके बारे में सोचना नहीं चाहती हूँ, निकाल दीजिए उन्हें मेरे दिमाग से। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मुझे 5 से 10 मिनट नहीं लगे होंगे ये कहे हुए और उनको मेरे दिमाग से निकले हुए। फिर उसके बाद मैं जिम गई आराम से, सब कुछ उस दिन का दिन है और आज का दिन है, वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई दोबारा से। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। फिर अभी एक दिन इनकी भी, ऐसे ही फ्राइडे को नाइट को, ये सुबह से ही मुझे थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे थे, जैसे चुप चुप चेहरे में जो हंसी थी वो गायब हो गई थी। एक खिलखिलाते रहते थे, मेरे साथ बात करने लगे थे दोबारा से, अपनी दिल की बातें बताने लगे थे। मतलब अटैचमेंट हो गई थी दोबारा से, क्योंकि दिल में इतने सारे ब्लॉकेज किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता है। गुरुजी उसको ठीक कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं तुम्हारा रिश्ता इसलिए नहीं टूटा कि तुम्हारा साथ पिछले जन्मों का है, तो ये देखिए, नहीं तो इसका मतलब हम अलग हो चुके होते। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद क्या होता है कि ये डिस्टर्ब रहते हैं। फिर मैं इनसे पूछती हूँ शाम को, मैंने कहा आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में मुझे लग रहा है कुछ चल रहा है। मैंने कहा आप इतना स्माइल भी नहीं कर रहा आपका फेस, आप डिस्टर्ब भी लग रहे हो। तो मैं शाम को जब सेवा कर रही थी, दिया बत्ती कर रही थी शाम की, फिर मैं गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी मुझे शक हो रहा है इस चीज़ का। मैंने ये सच है ना। उसके बाद संगत जी फिर से गुरुजी ने तुरंत उनको ठीक कर दिया, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ जाती है इस चीज़ की। फिर ये फिर से सेम ऐसी हो गई जैसे पहले थी। फिर उन्होंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगाया, फिर खुश हो गए, चेहरे में वही स्माइल वापस आ गई। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप कितने पास से सुनते हैं, आप कितने अच्छे हैं। आप नहीं होते तो शायद ये घर टूट चुका होता, मैं तो सच में इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होती। मेरे बच्चों का और पति का क्या हो रहा था ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यहाँ नहीं होती, ये मुझे पक्का पता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे गुरुजी। उसके बाद गुरुजी का एक मैसेज आता है थोड़ी देर बाद, कि मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो मैं तेरे घर की 24 घंटे रखवाली कर रहा हूँ। तेरे पति के व्यवहार में 15 मिनट में फ़र्क दिख जाएगा। और संगत जी सच हुआ ये। गुरुजी का कोई भी मैसेज, ये जो बोलते हैं ना कि यूट्यूब वाले ऐसे दे देते हैं ऐसे दे देते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अपनी अपनी दिल की सोच है।
जैसा तुम सोचोगे वैसे ही तुम्हें सामने से मिलेगा। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं मुझसे कनेक्शन बनाओ, खुद का कनेक्शन बनाओ, तब वो तुम्हारे साथ वही करेंगे ना। फिर ऐसे ही होता है ना कि जैसे जिसको जैसा प्यार तुम दोगे वैसे ही वो भी तुम्हें रिटर्न करेगा। तुम गुरुजी को जिस भावना से प्यार करेंगे वही भावना हमारे पास रिटर्न होके आएगी। तो ये देख लीजिए गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं और कितनी जल्दी उन्होंने असर किया। ये 2 चीज़ें तो मेरे साथ ऐसी हुई ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कैसे क्या हो जाता है, ये सच लगता है एकदम। फिर उस दिन से मैसेज आते हैं और फिर इतने सारे सत्संग गुरुजी मुझे सुना रहे हैं ना वसीकरण के, कि तेरे पति के लिए सुन, तू तेरे पति के लिए सुन। तो ये देखिए गुरुजी सत्संग सुना के अब उनको पता है कि इसके पति का वशीकरण खत्म करना दूर बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि परिवार के करता धरता वही है। भले ही मैं घर में रह के परिवार चलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन बाहर में कंट्रोल तो उनकी माँ और बहन का ये रहेगा ना उनके ऊपर। अगर वो कंट्रोल नहीं छूटेगा तो ये परिवार कभी खुशहाल नहीं हो सकता। गुरुजी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मेरे पे काम उन्होंने पूरा कर दिया है। अब अगला काम वो गुरुजी इनके ऊपर कर रहे हैं, इनका वशीकरण ख़त्म करके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस मेरी चपेट की वजह से इनके ऊपर ये सब कुछ हुआ है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि वो हर चीज़ जानते हैं, कब किसके साथ क्या करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब इनकी माँ यहाँ पर आने वाली थी, मेरे यहाँ पर नहीं, अपनी बेटी के यहाँ पर, लेकिन ये उनसे मिलते और वो इनको फिर से भड़काती, मैनिपुलेट बहुत करती है वो। तो मैं तो गुरुजी से बस ये अरदास कर रही थी, मैंने कहा गुरुजी हमारी गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप भी लगा है, मैंने कहा अगर वो गाड़ी में जाएगी इनके साथ तो मैं तो आपका स्वरूप वहाँ से हटा दूंगी। मैं नहीं चाहती उनकी परछाई भी आप पर पड़े। क्यों? क्योंकि मैं चाहती ही नहीं मेरे गुरुजी के बारे में किसी को पता चले। तो गुरुजी कह रहे तू घबरा मत, तू डर मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। और देखो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने उनको यहाँ आने ही नहीं दिया। उनको पता है कि वो यहाँ आई और फिर क्या होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि वो भगवान है, वो उस तरीके से जानते हैं और मैंने भुगता है, मैं इस तरीके से जानती हूँ। तो संगत जी ये देखिए, अब वो चाहे थोड़े दिन बाद आए या कभी भी आए ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन फ़िलहाल के लिए उनको पता है अभी सिचुएशन कैसी है, अभी ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो गुरुजी ने वो अरदास भी मेरी पूरी की। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आप छोटी छोटी सी बातें कैसे सुन लेते हो, कितनी प्यार करते हो आप अपनी संगत से, सारी संगत से कितना प्यार करते हो आप, हर चीज़ का ध्यान रखते हो। आप नहीं होते तो सच में आपने कितनी संगतों के घर परिवार बसाए हैं गुरुजी, कितने लोग ब्लैक मैजिक से परेशान हैं। कितनी बुरी चीज़ है, क्योंकि मैं जिसके साथ होता है वो भुगतता है, उसको पता है। मैं इस चीज़ को भुगतती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कितना बुरा होता है। मैं कितने सत्संग सुनती हूँ, मुझे इतना बुरा आता है, कभी कभी तो मुझे रोना भी आ जाता है किसी का सत्संग सुन के, कि क्यों करते हैं लोग ऐसा। वो भगवान से भी नहीं डरते, उनको पता है कि कर्मों का फल मिलेगा, पता होने के बावजूद भी वो ये सब करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। उनको संगत ही नहीं मिली अच्छी। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली, जो हमें गुरुजी ने अपने साथ लगाया, अपने चरणों से लगाया, अपनी शरण में रखा, हमारा हाथ पकड़ा। गुरुजी किस किस चीज़ का शुक्राना करें। गुरुजी कहते हैं मैंने तुझे 7 बार लाइफ दी है। शुक्राना गुरुजी महाराज। ये कौन कर सकता है, सिर्फ भगवान कर सकता है। और जो भगवान हमारे साथ है, ये कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ कभी ऐसा भी होगा, लेकिन हुआ। कुछ महीने तो मुझे सोचने में ही और समझने में ही लगे कि ये सब कुछ सच है, और ये सच है। शुक्राना गुरुजी महाराज। अब तक ज़िंदगी में जो किया गुरुजी, कभी किसी का बुरा नहीं किया, और आगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता गुरुजी, क्योंकि आप हो देखने वाले सब। आप बैठकर देख रहे हो कि कौन क्या कर रहा है, अब आप सब देखोगे ना। तो मैं कभी किसी को माफ़ करना चाहूँगी, क्यों? क्योंकि मैंने सबको अपने दिल से निकाल दिया है। अब वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते, आप उन्हें क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं उनके लिए सजा भी नहीं मांगती या कुछ भी नहीं, वो मेरे लिए है ही नहीं। गुरुजी कहते हैं जो दिल और दिमाग से सब चीज़ें निकाल दो, खाली हो जाओ एकदम। तो सही बोलते हैं, अगर भरा हुआ बर्तन रहेगा तो उसमें कुछ नहीं जा सकता, तो अपना बर्तन खाली कर दीजिए। वही मैंने किया है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। सब गुरुजी देख रहे हैं। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे सामने दीवार बनकर खड़ा हूँ, और ये बात सच है। जो जो हमारे साथ होता है ना, वो मैं जानती हूँ। गुरुजी कितने संकट अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा बाल भी पाका नहीं होने दूंगा, ये बात सत्य है।
1 साल हो गया गुरुजी ने हमारे साथ कभी कुछ नहीं होने दिया। मेरा कितनी बार एक्सीडेंट बचाया है, कितना कुछ बचाया है। कभी कभी बच्चे इनके साथ आते थे स्कूल से तो बच्चे बताते थे, मम्मी आज थोड़ी बाइक कैसे स्लिप हो गई थी, ये था वो था। बच्चों का कितना कष्ट काटते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपको पाके मैं धन्य हो गई। आपको पा लिया, जिन दुनिया जहान की खुशियाँ मुझे मिल गई है और किसी चीज़ की चाह नहीं है। बस आप हमेशा हमारे पास रहना, अपने चरणों से माई लगना, ऐसे ही लगाए रखना। और शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा पति देने के लिए, घर परिवार देने के लिए, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए, और सबसे प्यारे मेरे गुरुजी जो मेरे पास हैं। सारी खुशियाँ मेरे पास। जिस दिन से आप जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और संगत जी, दूसरी संगत तक भी इस सत्संग को पहुंचाएं ताकि और जो संगत हैं उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग भरपूर मात्रा में मिलती रहे और आपका भी भला होता रहे। क्योंकि हर सत्संग में किसी ना किसी संगत के लिए ज़रूर कोई मैसेज होता है, ज़रूर उनके सवालों का कोई ना कोई जवाब होता है। तो संगत जी, आप भी सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की ब्लेसिंग को और संगत तक पहुँचाएं ताकि आपका भी भला हो सके और दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।